अरब राष्ट्र में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुसलमान उतने सुरक्षित शांत नहीं है, समाधान के पास नहीं है जितने की भारत में। अभी ट्रंप का रूप देखिए, अगर न्यायालय उसमें शिकंजा कसते है तो ट्रंप का रूप देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री का रूप देखिए। अभी भी मुसलमान सज्जनों के प्रति अपराध रहेगा नहीं। मैं मुसलमान सज्जनों से कहता हूँ, पारसियों का नाम आपने सुना होगा। हमने पारसियों को टाका जैसा समृद्ध बनने का अवसर प्रदान किया है। पारसी लोग जानते हैं कि उनके पूर्वज आग अग्नि के उपासक थे, पूरे विश्व में भटक रहे थे, कोई विश्व उनको ठिकाना नहीं दे रहा था, स्थान नहीं दे रहा था, अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होकर भटक रहे थे। गुजरात के यादव राजा ने, द्वारका के बानी शंकराचार्य जी ने अतिथि धर्म को, अतिथि देवो भव सिद्धांत को समाकर देकर कहा कि आप राष्ट्रद्रोह में काम न करना, लो धन लो, मान लो, जमीन लो, बसो। आज भी पारसी हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। देश के विभाजन के बाद के भारत में जो मुसलमान सज्जन रह रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। हमारी उदारता की अनुकृति स्वप्न में भी बांग्लादेश कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, अरब राष्ट्र कर सकता है, किया है। हमने तीन मुसलमान सज्जनों को अब तक राष्ट्र का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्राध्यक्ष का पद दिया है। आपको मालूम नहीं होगा, पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी को जब भू समाधि दी जा रही थी, उनके शरीर को दफनाया जा रहा था, मुसलमान सज्जनों की अपेक्षा हिंदुओं की उपस्थिति ज्यादा थी। ये हिंदुओं की उदारता है या नहीं? हिंदुओं की उपस्थिति ज्यादा थी, वेदना ज्यादा थी। हमने तीन मुसलमान सज्जनों को राष्ट्रपति होने का अवसर दिया है। क्या ये हमारी उदारता है या दुर्बलता? विश्व स्तर पर यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। एक मुसलमान सज्जन आप राष्ट्रपति हैं, बीबीसी के नाम से शासन का एक मुसलमान सज्जन भारत के गृहमंत्री बने, नरसिंह राव के शासन का एक मुसलमान सज्जन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, अनेकों मुसलमान सज्जन भारत में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राजदूत हैं, अन्यत्र। यह सब क्या हिंदुओं की दुर्बलता है? यह उदारता है? किसी की उदारता को अगर कोई दुर्बलता समझता है तो वह समाज उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। मैंने संकेत किया, समझ गए? इन सबको भारत की उदारता समझनी चाहिए, दुर्बलता नहीं। किसी की उदारता को अगर आप दुर्बलता समझते हैं तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्या है। हे अर्जुन, गीता दूसरा अध्याय, हे अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को रंग देने के लिए, लुप्त करने के लिए बाध्य करे, वो उदारता नहीं। उदारता के नाम पर कुछ हृदय की शुद्ध दुर्बलता है। शुद्ध हृदय दौर्बल्यम क्या गीता का एक वाक्य आप स्मरण रखे, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। भगवान ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन ने जिस गुहाने पर कगार पर रहा था तुमको छोड़ दिया है, इस गुहाने पर कगार पर तुम्हारा खास धन जाता है, तुमको कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। अब तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पूर्वजों की कीर्ति और तुम्हारी कीर्ति गलत हो जाए।